छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। रुक जाइए। अरे महिला बुलाओ, क्या कर रही है महिला? दोस्तों, आई लव मोहम्मद के विवाद के बीच अब सऊदी अरब की तरफ से भी आई लव मोहम्मद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने योगी और मोदी सरकार को करारा रिप्लाई दिया है, करारा जवाब दिया है, जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में जो मुसलमानों को धमकी दी है कि जो मुसलमान आई लव मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उन मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाएंगे जो आने वाली 7 पीढ़ियां तक दंगा करना भूल जाएंगे। इस तरह का स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया था। आप भी ज़रा योगी की इस बयान को सुनिए, फिर आगे हम आप लोगों को सऊदी अरब की तरफ से जो रिएक्शन निकलकर सामने आया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप योगी का ये बयान सुनिए। बात शुरू हो जाती थी, अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू। दोस्तों, इसी तरह से भारत में आई लव मोहम्मद के नारे और नबी के शान में गुस्ताखी पर सख्त एहतजाज सामने आया है। इस मामले ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है। जी हां, आपको बताता हुआ चलूँ कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सख्त अल्फाज में कहा है कि इस्लाम के बगैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे बयानात को फौरी रोका जाए और जो भारत देश के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद किया जा रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए। इसी तरह से दोस्तों, कतर ने भी भारत के सफ़ीर को तलब किया है और कहा है कि ये मामला 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। कुवैत ने वाज़ेह किया है कि अगर इस मामले पर भारत ने माफ़ी नहीं मांगी तो सख्त सिफारती इक़दाम किए जा सकते हैं। इसी तरह से ईरान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया है। ईरान ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। जी हाँ, आपको बताता हुआ चलो कि ईरान ने इस वाक़े को इस्लामी दुश्मनी करार दिया है और कहा है कि भारत को अपने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं तो ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। इसी तरह से ओमान के मुफ्ती ने इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलान
खिलाफ जंग करार दिया है और अवाम से अपील किया है कि भारतीय मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। तो दोस्तों इस तरह से तमाम इस्लामी दुनिया ने जो है आइला मोहम्मद को लेकर जो भारत में विवाद किया जा रहा है इसको लेकर अपने अपने हिसाब से रिएक्शन दिया है। ये मामला साबित करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में सबसे ऊपर है। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का अकीदा और ईमान है। इस्लामी दुनिया ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दोस्तों अगर आप भी दिल से कहते हैं आई लव मोहम्मद तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।